हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर का ऑलमोस्ट लास्ट सेगमेंट पे हैं, जिसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करना सीखेंगे ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जेईई मेन में कई बार सवाल आए हैं, नीट में भी कई बार सवाल आए हैं। तो जो स्टूडेंट्स कंपटीशन को लेकर के फोकस्ड हैं, वो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लेक्चर में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए इस वीडियो लेक्चर के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहने का मतलब होता है कि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन में जो ऑब्जेक्ट हम लोग रखते थे वो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखते थे। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हम लोग बात करेंगे विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट की, विड्थ ऑफ इमेज की। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को डिनोट किससे करते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं ml से, है ना। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को लिखते हैं इट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस टू द विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं विड्थ ऑफ इमेज अपॉन में विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब समझते हैं इसको थोड़ा डायग्राम से और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, मिरर है, कॉनकेव मिरर। ओके, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको आप कहेंगे कि ये इसका विड्थ है, ये इसका क्या है, दिस इज विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका इमेज जो बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगा और वो मान लीजिए वो हो गया विड्थ ऑफ इमेज। वो क्या हो गया, आपका विड्थ ऑफ इमेज हो गया। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा, अगर मैं मिरर का मैं इसको पोल कहूँ तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाएगा जिसको हम लोग यू कहेंगे, और ये हमारा इमेज का पोजीशन हो जाएगा जिसको हम लोग कह सकते हैं वी। अगर मैं u को कहूँ कि u हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है और v हमारा y को रिप्रेजेंट कर रहा है। u जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, वो हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है और v y को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी u इक्वल्स टू x है और v को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं y से। तो मिरर फॉर्मूला आपका क्या होगा, मिरर फॉर्मूला हो जाएगा इन दैट केस 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो ध्यान से देखिए, इस केस में आपका 1/f जो हो जाएगा वो 1/u के जगह x और v के जगह आप y रख दीजिए। अब इसका जो फोकल लेंथ है वो तो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप मिरर चेंज नहीं करोगे, यानी फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगा। अब आप क्या कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x² इंटू dx, और 1/y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/-1/y² इंटू का dy। तो यहां से आप dy अपॉन में dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस का y² अपॉन में x²। dy अपॉन में dx क्या लिखेंगे, माइनस का y² अपॉन में x²। यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन क्या है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट दैट
ऑब्जेक्ट इज above principal axis and image is below principal axis। ओके, तो ये हमारा dy बाय dx आ गया। अब अगर हम लोग कहें इफ वी कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट इज ऑफ very small width dx and image produced is having a width dy, then अब आप बताइए dy बाय dx को मैं क्या लिख सकता हूं, विड्थ ऑफ इमेज बाय विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लिख सकता हूं मैं किसको, dy बाय dx को। और हम dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। y को क्या एज्यूम किया था, v, तो माइनस का v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर हो गया। अब लीनियर मैग्निफिकेशन में m को क्या लिखते थे आप, माइनस का v बाय यू, तो m स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर के हो जाएगा। यानी कि ये किसके बराबर हो गया, माइनस का m स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो माइनस का m स्क्वायर के बराबर आया, जो कि विड्थ ऑफ इमेज है अपॉन में विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो कि है माइनस का v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशन सेटअप हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन में। तो यहाँ से कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा विड्थ ऑफ इमेज निकालने का, तो विड्थ ऑफ इमेज को आप लिख सकते हैं आप ml टाइम्स विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस का m स्क्वायर टाइम्स विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका विड्थ ऑफ इमेज आ जाएगा जो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें स्फेरिकल मिरर के लिए सीखना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग वेलोसिटी इमेज की। तो कंसीडर करिए कि आपके सामने ये कोई सा भी मिरर है, और फिलहाल मैं इसको नाम दे रहा हूँ कॉनकेव टाइप का, है ना। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट जो इसके सामने रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि किसी एंगल पे मूव कर रहा है ना, मिरर के सामने। और आपको फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इस मिरर में, है ना, वो कैसे मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व करते हैं। दो तरह से सॉल्व करने का कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है इस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो कि विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि किसके रिस्पेक्ट में है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। इस ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट बनाते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, और इसके ऊपर बात करते हैं आप, है ना। और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अलोंग, है ना, आप वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर एक्स डायरेक्शन, है ना। यानी एक्स डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या बात कर लिया, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग बात करने वाले हैं। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि ये एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। तो आप यूज करिए मिरर फॉर्मूला। आप क्या यूज करिए, मिरर फॉर्मूला यूज करिए। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v और u क्या है, v है इमेज पोजीशन फ्रॉम मिरर,
है ना। v क्या है, v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। इन मान लीजिए हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्स डायरेक्शन। तो इस पोजीशन को आप डिनोट कर दीजिए एक्स आई एम से। किससे डिनोट कर दीजिए, एक्स, एक्स मीन्स पोजीशन और आई मीन्स इमेज और एम मीन्स मिरर, यानी पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सिमिलरली हम लोग यू, यू क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। तो इसको u को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए एक्स ओ एम से। किससे रिप्रेजेंट कर लिया, एक्स ओ एम से। अब ये कॉनकेव मिरर अगर हमारा फिक्स है तो इसका फोकल लेंथ जो होगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो हमारा मिरर का इक्वेशन है उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो 1/f तो f ही रहेगा, 1/v को आप क्या लिखेंगे, v को लिखेंगे x ऑफ आई एम, है ना, प्लस u को क्या लिखेंगे, x ऑफ ओ एम। अब चूंकि आपको वेलोसिटी निकालना है और ये आपको पोजीशन पता चल गया, तो आप जानते हैं कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो सिंपल सी बात है, इसको आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और 1/x आई एम का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x आई एम का स्क्वायर इंटू dx आई एम बाई डी टी, है ना। फिर इसका क्या होगा, -1/x ओ एम का स्क्वायर इंटू dx ओ एम अपॉन में dt, ये हो जाएगा। अब आप हमें ये बता दीजिए, ये 0 है, ये -1/x आई एम का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। उसी तरह ये एक्स ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मैं इस वेलोसिटी को थोड़ा ऐसे बना देता हूँ ताकि आप ऑब्जेक्ट के पोजीशन वाले v से कंफ्यूज ना हो। तो मैंने इसको क्या कर लिया, ऊपर से मोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -x आई एम इसका स्क्वायर अपॉन में x ओ एम इसका स्क्वायर, यही हो जाएगा, है ना। अब बताइए x हमारा क्या था, x हमारा क्या था, x आई एम क्या था, x आई एम था v और x ओ एम क्या था, u था। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आएगा, माइनस का v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो आ गया वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर के। अब आप हमें बताइए कि पहले तो आपके लिए ये एक फॉर्मूला हो गया। अब आप जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन वो होता है माइनस का v बाई यू के बराबर, v बाई यू के बराबर, है ना। तो यहाँ से अगर आप m स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि लेटरल मैग्निफिकेशन को, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है m स्क्वायर के बराबर। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है वो माइनस ऑफ m स्क्वायर के बराबर होता है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो एक और रिजल्ट हम आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये तीन रिजल्ट है, आपको जो बेटर लगे
उसको आप याद रखिए, है ना, कोई सा भी आपके लिए फायदे में ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक्स डायरेक्शन में सीखा, अब हम लोग वाई डायरेक्शन में सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई डायरेक्शन। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग y ऑफ ओ एम ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड वाई आई एम इसको लिख रहे हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ओके, अब चूंकि वाई डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन के केस में जो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट है दैट इज परपेंडी, वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पे हमें लीनियर मैग्निफिकेशन के हेल्प से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है उसको हम लोग m लिखते हैं, और m होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m को हम लोग f और u में लिखते हैं f अपॉन में f माइनस का u। अब आप हमें हाइट ऑफ इमेज को विद रिस्पेक्ट टू मिरर में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे वाई आई एम, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे वाई ओ एम। ये किसके इक्वल होगा, ये f अपॉन में f माइनस का u के इक्वल होगा। चूंकि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मुझे y डायरेक्शन में जो हमारा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट करने से पहले वाई आई एम जो होगा वो हम लिख सकते हैं f बाय एफ माइनस यू इंटू वाई ओ एम। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई आई एम अपॉन में डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी बाय डी टी एफ अपॉन में एफ माइनस का यू इंटू वाई ओ एम। अब ध्यान से देखिए, एफ तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, एफ जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो जब हम लोग u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बन जाएगा। और राइट हैंड साइड के लिए पहले u को बाहर छोड़ दीजिए, f अपॉन में f माइनस यू, और लिखिए डी बाय डी टी वाई ओ एम। फिर क्या करिए, वाई ओ एम को बाहर छोड़िए, और चूंकि f कांस्टेंट है बट u के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको लिखेंगे आप f अपॉन में, इसको लिखेंगे आप f अपॉन में f माइनस का u इसका होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय डी यू बाय डी टी, जहाँ पे डी यू बाय डी टी जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन विच डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप इसको फाइनली लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू एफ अपॉन में एफ माइनस का यू। इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन प्लस वाई ओ एम एफ अपॉन में एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू बाय डी टी। तो ये इतना लंबा सा रिजल्ट है, तो ये लेंथी रिजल्ट पे कभी कभी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपको एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको गिवन रहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर रहा है कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से। ऑब्जेक्ट इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऐसा रहेगा तब आपका ऑब्जेक्ट जो है उस जगह पे आप जो है वाई ओ एम को 0 लिखते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का कोई हाइट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो वाई ओ एम तो 0 हो गया। अगर वाई ओ एम 0 हो गया तो यहाँ पे आप ये जो वाई ओ एम है यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन आएगा, वो आ जाएगा एफ अपॉन में एफ माइनस का यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसको आप फिर से m भी लिख सकते हो, यानी ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन आएगा। तो ये भी आपके लिए, ये दोनों रिजल्ट आपके लिए यूजफुल है। आपको जो याद रहेगा उस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमने वेलोसिटी मैग्निफिकेशन के दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग और वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सीखते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एज शोन इन द फिगर। तो ये आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो हम जानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन जो होता है वो होता है माइनस ऑफ एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। ये हमने एक्स डायरेक्शन ऑफ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हमने ये चीज प्रूफ किया, जहां पे m को हम लोग क्या लिखते हैं, f अपॉन में f माइनस यू। तो सबसे पहले हम लोग f और u का वैल्यू पुट करते हैं। फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ तो इधर ही होगा, और u किधर होगा, u होगा हमारा इधर की तरफ। u कितना दे रखा है, u 10 सेंटीमीटर दे रखा है। साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, इधर के लिए प्लस और इधर के लिए माइनस, तो u हो जाएगा माइनस का 10 और f हो जाएगा प्लस का 10। तो यहाँ पे f का वैल्यू प्लस का 10 अपॉन में प्लस का 10 और u का वैल्यू माइनस का 10, यानी ये हो जाएगा 10 अपॉन में 20। तो m का वैल्यू होगा 1/2, यानी m हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 1/2। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखते हैं क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो यहाँ पे माइनस m के जगह 1/2 इसका होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है 2 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो दे रखा है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो माइनस 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा आपका 10 आई कैप लिख लीजिए एक्स डायरेक्शन के लिए, और माइनस मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 2 आई कैप, ये 10 आई कैप ये 2 आई कैप, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 आई कैप। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा -1/4 इंटू 8 आई कैप। अब ये 4 से ये 2 टाइम्स में, यानी कितना हो गया
माइनस का 2i कैप। अब हमें बताइए कि अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ गया माइनस का 2i कैप, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को हम लोग फिर से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस का 2i कैप के। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमसे पूछा गया है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, फिर से 2i कैप इक्वल्स टू माइनस का 2i कैप, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, माइनस 2i कैप प्लस का 2i कैप, यानी ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका आंसर हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। में हमें दे रखा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, हमसे पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी फिर से हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द गिवन फिगर। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कर रहा है, पास कर रहा है ना, और यहाँ पे इस कंडीशन में ये 10√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पास जा रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे आपका, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हो जाएगा आपका 10 है ना √2 cos 45, यानी √2 और cos 45 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10i कैप मीटर पर सेकेंड, और y डायरेक्शन में हो जाएगा 10j कैप मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग x डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का हेल्प लेंगे, और हम जानते हैं कि अगर मैं बात करूं x डायरेक्शन की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम फिर से m कैलकुलेट करेंगे, तो m को हम लोग क्या लिखेंगे, f अपॉन में f माइनस का u, m को यही लिखेंगे। फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन देखते हैं, इधर को हम लोग प्लस लिखते हैं और इधर को हम लोग माइनस लिखते हैं, तो f हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, u जो है हमारा माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 30 माइनस माइनस का 40, यानी माइनस का 30 अपॉन में 40 में से 30 गया 10, ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस का 3 आ गया हमारा किसका वैल्यू, m का वैल्यू। तो m का वैल्यू आ गया हमारा माइनस का 3, है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू माइनस m का स्क्वायर, यानी माइनस का 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को चेंज करिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन, है ना। इस तरह से लिख लिया आपने। तो यहाँ से ये कितने के बराबर हुआ, माइनस का 9, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड x डायरेक्शन में कितना है 10i कैप, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 10i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 4 है। अगर आपने इधर वाले को पॉजिटिव लिया है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो इधर वाले को नेगेटिव लेंगे, यानी माइनस का -4i कैप हो गया ये, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और 10 प्लस 4 यानी 14i कैप, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस का 126i कैप। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू माइनस 126i कैप। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको ऐसे कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन जो होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन कितना है 4, तो इसको लिखेंगे आप माइनस का 4i कैप, है ना, इक्वल्स टू माइनस का 126i कैप।
ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा राइट साइड में, तो ये बन जाएगा माइनस का 122 आई कैप। ये आपने एक्स डायरेक्शन पे सॉल्व किया। अब आपके पास वाई डायरेक्शन भी अवेलेबल है। वाई डायरेक्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? अगर आप वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो फॉर वाई डायरेक्शन अगर आप बात करेंगे तो आपके पास है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू एफ अपॉन में एफ माइनस यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन प्लस पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर मल्टीप्लाई बाय एफ अपॉन में एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। अब चूंकि ऑब्जेक्ट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस को पास कर रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस को पास कर रहा है, इस केस में पोजीशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगा ये क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से ये क्या बचेगा हमारा? एफ अपॉन में एफ माइनस का यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन, और एफ अपॉन में एफ माइनस का यू कितना आया है हमारा? माइनस का 3। तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन क्या लिख देंगे आप? वाई डायरेक्शन। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन वाई। ओके, खैर ये करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन मालूम है। वो कितना है? वो 10 जे कैप है। वो कितना दिया हुआ है? 10 जे कैप। तो ये आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे 10 यूज कर सकते हैं, 10 जे कैप, है ना। तो ये यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 30 जे कैप हुआ। अब इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू माइनस का 30 जे कैप। अब मिरर तो केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन कितना आया आपका? माइनस का 30 जे कैप आया। कितना आया? माइनस का 30 जे कैप आया। तो फाइनल वेलोसिटी जो आपका इमेज का आया वो आप कंबाइन कर दीजिए एक्स और वाई डायरेक्शन वाला। तो एक्स वाला कितना आया था? माइनस का 122 आई कैप, और वाई वाला आया माइनस का 30 जे कैप। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो यूज किया है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन इतना 10 जे, ये इसलिए यूज किया क्योंकि मिरर जो है वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड चाहे मिरर के रिस्पेक्ट में वाई डायरेक्शन में बोलो, चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वाई डायरेक्शन में बोलो, ये क्या होगा? 10 जे कैप ही रहेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है ये न्यूमेरिकल सीखा वेलोसिटी मैग्निफिकेशन का। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स बाय अमन सर के साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आप हमारे इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा होगा वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर से। तो चलिए लेक्चर वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना नॉलेज जो है वो गेन करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।